ये पीएफएससी 2023 के जो भी कैंडिडेट्स रिजर्व लिस्ट वाले भी थे उनका भी फोर्स एलोकेशन हो चुका है। अब आप लोग ट्रेनिंग के लिए अपना रेडी हो जाओ, धीरे धीरे करके सबका ट्रेनिंग आ जाएगा। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी अवेयर हो कि जो एसएसबी है, तो एसएसबी का ट्रेनिंग 13 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। उन लोगों का ऑलरेडी पिछले मंथ ज्वाइनिंग लेटर आ चुका है। धीरे धीरे करके सबका आ जाएगा। जैसे आप देखो सीआईएसएफ का, देखो तो सीआईएसएफ का जो पासिंग आउट परेड है वो आपका जनवरी में हो जाएगा। फिर आपका ये इधर सीआरपीएफ का भी ट्रेनिंग कंप्लीट होने वाला है, इन द सेंस है जनवरी में उनका भी पीओपी हो जाएगा। तो धीरे आपका मे बी जैसे जनवरी फरवरी तक करीब सबका आपका आ जाएगा। अब यदि आप देखोगे तो ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में क्या है, हमें 1 साल तक पूरे एनर्जेटिक रहना है। 1 साल एक तरीके से देखा जाए ना तो 1 साल आसानी से पार हो जाता है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग में होते हो तो वो 1 साल बहुत बार बहुत चैलेंजिंग होता है। हर डे हर डे लगता है कि बस आज बीत जाए। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, और जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं और या जिनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है, सबके साथ यही होता है। ट्रेनिंग बहुत लोगों के लिए लगता है दिस इज लाइक हेल, ये नर्क है, लेकिन आपको उसको पार करना है। तो अभी से जो भी कैंडिडेट, जैसे अब जिनका एसएसबी तो आप जा रहे हो, जो भी और कैंडिडेट हो जो एक बार सेलेक्ट हो चुके हो और जिनको करना है, बल्कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनको है कि हमें नहीं करना है। कुछ लोग हैं ऑलरेडी की सपोज किसी को सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, कुछ ऐसे हैं कि स्टेट पीसीएस में हो गए, तो जिनको नहीं जाना। तो जिनको नहीं जाना है उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिनको जाना है, जिनको ट्रेनिंग करना है, जिनको ये जॉब करना है, तो अभी से अब आप सीरियस रहो, पूरे तरीके से सीरियस रहो। रनिंग डेली करो, रनिंग तो कम से कम प्रॉपर तरीका से करो। दूसरा ये है इंजुरी को इंजुरी ना हो, ऐसा ये ध्यान रखना कि इंजुरी ना हो। रनिंग करो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करो, प्लस जो कैल्शियम, अभी सबसे ज्यादा आप लोग को जरूरत है कैल्शियम लो। कैल्शियम प्रॉपर तरीका से लेते रहो, और डाइट जो है प्रॉपर तरीका से रखो। कैल्शियम चूंकि सबसे ज्यादा जरूरत होता है, इसका कारण क्या है ना कि आपके बोन्स जो है, जो एक रनिंग एक नॉर्मल प्रोसेस, लेकिन जब आप कदम ताल करते हो तो उसमें से बहुत ज्यादा बार, आप सपोज करो कि 40-40 मिनट्स का जो पीरियड होते हैं उसमें कंटिन्यूअस आप एक दो कदम ताल करते रहते हो, मार्च पास्ट करते रहते हो, तो उसमें ना आपको पैरों में काफी जरूरत होती है एनर्जी की। बोन्स आपके जल्दी मजबूत होंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि आप सब लोग ट्रेनिंग करते हो, सब लोग जाते हो, जिनकी भी इंजरी हो जाती है उनके लिए ये बहुत पेनफुल होता है। वो उसमें से एक तरह से ना आपको लगेगा कि मैं अकेले हूँ और मेरे लिए कोई भी नहीं है, ये आपको भावना आएगी, ये आपको फीलिंग आएगी। तो ऐसा ना हो, इसके लिए अभी से ही ये कोशिश करो। एक जो आप जब सेलेक्ट होते हो तो नो डाउट बहुत अच्छा फील होता है, खास करके उन फैमिली मेंबर के लिए, जो उन कैंडिडेट्स के लिए जो एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके परिवार में भी फर्स्ट ऑफिसर हो या फर्स्ट गेस्टर ऑफिसर हो। तो उनके लिए काफी एक एक्साइटिंग मोमेंट होता है कि यस मैं बन गया। पूरे फैमिली के लिए बहुत सारे को मैं देख रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि एक बार सिलेक्शन होने के बाद इतने ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं, बहुत अच्छी। लेकिन इसके साथ आपको ट्रेनिंग करना है, और उस ट्रेनिंग में आपको फिजिकली स्ट्रांग रहना है। जो बहुत सारे जो कैंडिडेट्स मेजोरिटी होते हो, वो आप एक तरह से 23 से लेकर के और 26 के एज में रहते हो, ठीक है। तो 23 से 26 में, तो इनके लिए तो ट्रेनिंग के लिए कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन कुछ कैंडिडेट जैसे होते हैं ना कि सपोज करो 30 इयर्स प्लस हो गए, तो थोड़ा सा उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यदि 20-25 ये सब तो अर्ली एज में है, तो इसमें आपका जो एनर्जी स्टेमिना सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही 30 प्लस होने लगते हो तो ऐसा नहीं है कि एनर्जी आपका खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा जो बोन्स वगैरह जो होते हैं उसमें कुछ कुछ के इश्यूज आने लगते हैं। तो अभी जैसे देखो एक मिल्क जो आपका है, मिल्क को ऑलमोस्ट मीन्स कंप्लीट डाइट के रूप में कहते हैं। तो कुछ ऐसे होते हैं जो पर्सन जिनको मिल्क अच्छा नहीं लगता है, या जो जिनको मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता, तो बहुत ज्यादा नहीं लेकिन मिल्क लिया करो, और डाइट्स वगैरह प्रॉपर तरीका से, क्योंकि आपको जरूरत होगी। तो अभी जैसे है ना कि मेनली रनिंग करो, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो,
ताकि जो आपका ब्रीदिंग है वो ब्रीदिंग आपका कंट्रोल में हो जाए। और जैसे जैसे आपका देखो, शुरू में जब वहां जाते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको अकेले करवा रहे हैं, आपको टीम में करवा रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं किए हुए रहते हैं, जब आप फिजिकल आपने किया था, अब सोचो उस फिजिकल में बहुत आसान था एक तरफ से, वहां भी बहुत सारे कैंडिडेट्स बाहर हो जाते हैं। लेकिन जब सिलेक्शन हो जाता है तो लॉट ऑफ कैंडिडेट्स होते हैं रिलैक्स हो जाते हैं कि अरे चलो ठीक है वहां सब करवा देंगे। नहीं, आपको डेली डेली वहां न्यू टास्क दिए जाएंगे, न्यू चैलेंजेस आते रहेंगे। तो इससे बेटर है कि आप अभी से ही अपने को करो, कंफर्टेबल करो, ताकि एटलीस्ट जब वहां जाओ तो रनिंग आपको कोई चैलेंज ना लगे। रनिंग सबसे ज्यादा, मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीज बहुत सारा नहीं कहता हूँ करने के लिए, कि एक्स्ट्रा जो चीजें हैं, जो एक्टिविटीज हैं, जो बहुत सारी चीजें हैं, उसको प्रॉपर गाइडेंस में करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रॉपर कदम ताल करते हो तो उसमें आपको अटेंशन जो है, रिलैक्सेशन, सावधान विश्राम, तो वो सारी चीजें जो है वो उस्ताद जो है वो करवाते हैं। रनिंग एक ऐसा चीज है जो कोई भी कर सकता है। हाँ, अब रनिंग का मतलब ये नहीं है कि आप एकदम जैसे तैसे करने लगो। आप प्रॉपर तरीका से शूज वगैरह रखो, और जो भी है कोशिश करो कि जो अच्छा ट्रैक जहां बना हुआ है वहां ही करने की कोशिश करो। और जिधर तिधर अननेसेसरी जंप मत करना। यदि करो तो प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर के, क्योंकि इंजुरी आपको ट्रेनिंग के ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में सपोज कुछ हो जाता है तो वो दूसरी चीजें हैं कि चलो ठीक है हम एक बार ज्वाइन कर लिए हैं तो थोड़े से रेस्ट हमको मिलेगा, 10 दिन 15 दिन या जो जो भी है। अब ऑब्वियसली इंजरी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इन केस यदि किसी का हो जाता है तो वहां एटलीस्ट है, तो आपको चलो आपने ज्वाइन किया हुआ है, आपकी जॉब चल रही है। लेकिन यदि पहले कर लेने पे फिर आपकी ज्वाइनिंग में दिक्कत हो जाती है। कुछ कैंडिडेट्स को मैं जान रहा हूँ कि जब ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में इंजरी हो जाती है तो बहुत खराब लगता है। खराब इस वजह से लगता है कि आपके सारे बैचमेट्स कर रहे होते हैं और आप बाहर बैठे हुए हो, अपने रूम में बैठे हो। और प्लस सबसे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपके बैचमेट्स कभी कभी जैसे एक्स्ट्रा यदि किसी को प्रॉब्लम हो गया तो आपके बैचमेट्स पास हो चुके हैं, वो ट्रेनिंग ग्राउंड मीन्स इन द सेंस की अकेडमी से जा चुके हैं, और आपको फिर एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन ना आए, ऐसी नौबत ना आए, तो इस वजह से है पहले ही सचेत रहो और करते रहो इसको। एक लिबर्टी मानो कि यस आपने इंजॉय कर लिया, आपने जो सिलेक्शन मिला वो आपने उस चीज का जो लोकप्रियता था, जो पॉपुलैरिटी था, जो लोगों से कॉन्ग्रेचुलेशन मिलना था वो ले लिया। लेकिन अब चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग इन द सेंस है कि मैं डरा नहीं रहा हूँ, चैलेंजिंग इन द सेंस कि आप उसको जितना शुरू में करोगे वो उतना अच्छा रहेगा। आपका जितना बॉडी एक्लेमेटाइज्ड रहेगा, जितना आपका बॉडी एडजस्टेड रहेगा उतना अच्छा होगा। क्योंकि इतना टाइम आपको नहीं देते हैं कि आप जस्ट थोड़े 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 कर रहे हो। जो 2 to 3 वीक्स में आपके पीक पे आने लगते हैं। तो अभी से करते रहोगे एटलीस्ट रनिंग में आपका अच्छा रहेगा। किसी को मान के चलो कि 2 महीने बाद आएगा, किसी को 1 महीने बाद आएगा, ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वैसे भी से करते रहो। और ठंडा के मौसम में ऐसे भी रनिंग करने में मजा आता है। थोड़ी देर हाँ बेड से निकलना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, लेकिन जब एक बार आप रनिंग करने लगते हो तो वो मजा आता है। तो इस वजह से बी सीरियस। मैं अवेयर इस वजह से कर रहा हूँ कि अदरवाइज इंजरी हो जाने तो बहुत वो कष्टदायक होता है जब आप अकेले बैठे हुए रहते हो, या 2 3 जो भी है बाहर हो जाते हैं, तो उसके बाद एक्स्ट्रा आपको ट्रेनिंग करना पड़ता है। तो वो ना हो, ऑब्वियसली इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट किसी के साथ ट्रेजिक इंसिडेंट हो सकता है। लेकिन हम अपने लेवल से तैयार रहें, और जो भी कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स होता है तो आप हमें बताएं। जो हम हो सकता है वो हम करने के लिए रेडी हैं। जो भी कुछ चीजें पॉसिबल होता है मैं आप लोग के साथ हूँ हमेशा। ओके, थैंक यू।